कच्चे फाड़ दिए हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स ने बिल्कुल। अभी किसके कच्चे फटे हैं, बुल्स के फटे हैं या बेयर्स के फटे हैं, ये हम एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन्फोसिस का रिज़ल्ट आया है उसमें 3.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर हमने देखने को मिलती है और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 2.5% है। हम कई बार यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला एनालिसिस करें या फिर ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करें। तो देखो, इसमें डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 6 महीने के लिए आए हो, 3 महीने के लिए आए हो, तो फिर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाले को तो हमेशा ईयर ऑन ईयर की। तो ईयर ऑन ईयर में इनका 2.5% आया है और ऑपरेटिंग मार्जिन 21.1%, जो कि बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग मार्जिन है। ईपीएस यहाँ पर 7% का YOY में इंक्रीज़ है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब ईपीएस जो है आपके शेयर प्राइस का ही एक फैक्टर होता है। ईपीएस अगर कम हो तो समझ लो बेड़ा गर्क है फिर तो उस शेयर का। यहाँ पे 7% का इंक्रीज़ हमें ईपीएस में देखने को मिला है, तो सीधी सी बात है कि 7% का शेयर प्राइस में भी जंप हो सकता है और इससे भी ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि पीई इंटू ईपीएस ही जो है शेयर प्राइस होता है। तो जो उसका एक फैक्टर है, जब एक कंपोनेंट है शेयर प्राइस का जो कि ईपीएस, वो 7% से ग्रो कर गया है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 7% की तो जंप आनी ही चाहिए। इसके अलावा $4.1 बिलियन की लार्ज डील भी इनको मिली है और बहुत बढ़िया जो एक बात रही है वो 1.1 बिलियन की फ्री कैश फ्लो, यानी कि जो ये कैश फ्लो जो है ना, ये कई बार हम इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन अगर कैश फ्लो नहीं है उसके पास, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर सकती। आज तक का सबसे हाईएस्ट एवर कैश फ्लो दिखाया है इन्फोसिस ने इस बार। रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सबसे ज़्यादा टॉप कर रहा है। वो मतलब 26.4% पिछले क्वार्टर में था और इस बारी क्वार्टर में 27.5% यहाँ पे बढ़त आई हुई है। और रिटेल में देखें तो कम हुआ है। बाकी जितने भी ये जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, या तो वो उतने ही हैं या फिर डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ से बिजनेस आ रहा है इन्फोसिस के पास। तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर आप मान सकते हो कि एक 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 इन्वेस्टर के तौर पर आप समझ सकते हो कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, वो सेगमेंट जो है वो ज़्यादा यहाँ पर शाइन कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ी सी हमें निराशा दिखती है एम्प्लॉयज़ मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो टोटल एम्प्लॉयज़ जो है इनके इस क्वार्टर में कम हुए हैं और पिछले क्वार्टर में भी कम हुए थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर में डिक्लाइन तो है ही है और साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी डिक्लाइन है। यानी कि पिछली तिमाही में जितने एम्प्लॉयज़ थे ये तो और कम हो गए। तो ये एक तरह का नेगेटिव साइन है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। वो कंट्री के लिए भी अच्छी बात नहीं है और वो चीज़ जो है इनकी कंपनी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और आईटी सेक्टर के लिए भी ये जो है एक नेगेटिव साइन ही है। और दूसरी एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि जो सेल्स एंड सपोर्ट वाले लोग हैं, मतलब जो बिज़नेस ले करके आएंगे, उनमें कटौती करी जा रही है। यानी कि मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है शायद कि सेल्स ले करके आना इतना आसान नहीं रह गया है अब, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्स वालों की ही जो है उनको टाटा गुड बाय किया जा रहा है, तो जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि विमेन एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट उनको नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब कंपनी सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, वो उस प्रॉफिट से कैश भी बना रही है। यूजुअली हमें लगता है कि प्रॉफिट्स का मतलब कैश, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉफिट्स जो है कंपनी कमा सकती है, लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं आता, कई बार वो क्रेडिट पे सेल कर देती है। लेकिन जब फ्री कैश फ्लो बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ कैश भी आ रहा है, और ये बढ़ता हुआ कैश है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं वो 3.6% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ करी है। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल से, तो यहाँ पर ग्रोथ है 3.6% की। ग्रॉस प्रॉफिट जो 5.1% की ग्रोथ है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक इन्वेस्टर के तौर पे हम देखते हैं, वो यहाँ पे हम बॉटम में देखें अगर, तो जो ईपीएस है वो 7% से ग्रो किया है, जो कि मतलब एक इन्वेस्टर तो यही देखता है। एक स्मॉल इन्वेस्टर तो बिल्कुल उसकी नज़र यहीं पर ही होती है कि जो ईपीएस है उसमें कितनी कितनी ग्रोथ आई। क्योंकि अगर ईपीएस डाउन गया तो समझ लो कि स्टॉक की ऐसी पिटाई होती है कि
फिर इन्वेस्टर बहुत ही डिसअपॉइंट होता है। ये वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पर ईपीएस में डिक्लाइन है, 20% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। लेकिन ईयर ऑन ईयर में देखें तो ये 7% का है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर डिपेंड, अब आप कहेंगे कि भाई मैं कैसे इसको देखूँ कि भाई मैं इसको 20% मानूँ या इसको 7% मानूँ। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि 7% की यहाँ पर जंप आई है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो 3 महीने 6 महीने के लिए, तो फिर आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे 20% की मतलब ईपीएस में डी ग्रोथ है। तो अब हम इसको मतलब कैसे माने, पूरा एक फाइनल इसका कैसे कंक्लूड करें कि किस तरह के रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि इम्प्रूविंग है और इम्प्रूवमेंट की तरफ को कंपनी बढ़ रही है। वहीं अगर हम इन्फोसिस के वीकली चार्ट को देखें 2 साल का, तो हम देखते हैं कि पहले तो 2022 तक जो जनवरी तक जो है 2022 जनवरी तक शेयर प्राइस ने बड़ी धूम मचाई थी। मतलब ये करीब 500 रुपये से 1900 रुपये पहुँच गया था करीब 2 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद ये पूरी तरह से कंसोलिडेशन में आ गया, डाउन आ गया और प्राइस ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं करी। और एक खाली बात इसके प्राइस की नहीं है, इनका बिजनेस की भी काफ़ी पिटाई हो गई पूरे, और खाली इन्हीं के बिजनेस की नहीं बल्कि पूरे आईटी सेक्टर की पिटाई हो गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है उसमें भी इस तरह का जो जो चिंताएं हैं वो इसके प्राइस में भी दिखाई देती है। यहाँ पे लगातार जो है डिक्लाइन में आया प्राइस, और यहाँ पर हम एक पैटर्न भी देखते हैं इसका। ये मैंने जो यहाँ पे डंडियाँ डाली हैं, स्टिक्स डाली हैं ब्लू कलर की, हम देखते हैं कि ये किस तरह से इस पैटर्न में मूव कर रहा है प्राइस। और यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर नज़र आता है, जो कि करंट प्राइस पर जो CMP है उसके वहीं उसके आसपास ही जो है रेजिस्टेंस है। और अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट 1900 रुपये तक तो ये जाएगा ही। 1900 करीब 50 के आसपास इसका प्राइस है, और मेरे को लगता है कि ये 1900 तक जाएगा। और ओवरऑल अगर ये पॉजिटिविटी रही तो ये उसको भी ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अब इनकी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी इन्होंने बढ़ा दी है। पहले 2% की थी, 1 से 2% की, अब ये 2 से 4% की इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दी है इस बार। और अब हम देखते हैं अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स देख लें इसी के साथ साथ, तो निफ्टी आईटी बताता है कि भैया ये तो निकल पड़ी है इनकी। निफ्टी आईटी पूरे ओवरऑल आईटी के सेंटीमेंट्स जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भैया अब यहाँ से तो गिरावट आ गई, ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब हाई बनाएगा तो उसके बाद वो और ऊंचा कितना जाएगा, मतलब ऑल टाइम हाई तो इसने ब्रेक किया है अभी, अभी आगे कितना ऊपर तक जाएगा ये तो भगवान ही बताएगा कि कितना ऊपर चला जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर था और आईटी इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर दिया है। और मेरे ख्याल से अब आईटी की बारी है। सारे सेक्टर्स, मैं कहता हूँ सारे सेक्टर्स, ऑटो, सीमेंट और रियल्टी, ये सारे जो हैं बड़ी तेज़ी से भागे हैं पिछले 1 साल में। PSU, डिफेंस, सब भागे हैं। आईटी जो है बहुत लैगर्ड रहा है इस बीच। आप देख सकते हैं पूरा तरह से कंसोलिडेशन के मोड में था ये पिछले 1 साल 1.5 साल से। और लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक करना शुरू कर दिया और यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को हमें मिल सकती है, ऐसा निफ्टी आईटी इंडेक्स बताता है। उसके साथ ही जो है हम नज़र डालेंगे नैस्डैक कंपोजिट, क्योंकि यहाँ नैस्डैक कंपोजिट जब चलेगा तभी निफ्टी आईटी चलेगा, तभी इन्फोसिस चलेगा, तभी TCS चलेगा। नैस्डैक कंपोजिट बता रहा है कि भैया यहाँ पर भी जो है एक पॉजिटिव सिग्नल है। नैस्डैक कंपोजिट ने एक हरी झंडी दिखा रखी है कि भैया चलो अब चल पड़ो, बहुत हो गया 1-1.5 साल से। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन हमें नज़र आता है नैस्डैक कंपोजिट से कि भैया अब चलने का टाइम आ गया है। अब तेज़ी यहाँ पर पूरे एक आईटी सेक्टर में, ग्लोबल आईटी सेक्टर में यहाँ से अब देखने को मिल सकती है। और मेरे को लगता है जो एक बॉटम था वो बॉटम भी काफ़ी पीछे रह चुका है अब आईटी के लिए। आगे मेरे ख्याल से तो तेज़ी आनी चाहिए। और
रही बात इन्फोसिस की, इन्फोसिस अपने इम्प्रूवमेंट के मोड में है। और बस अब आज की वीडियो को इतना ही करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।